बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भारत के परिवहन जो 4 परिवहन होते हैं, आज इस वीडियो में रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले इसकी हम व्याख्या यानी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में करीब 30 से 35 बहुविकल्पीय प्रश्न लगा लेंगे, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। बच्चों, ये भूगोल का बहुत बेहतरीन चैप्टर है। देखो बच्चों, भारत में है कहाँ है, परिवहन के 4 साधन है। कौन कौन से 4 साधन है? एक तो सड़क परिवहन होता है, एक रेल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है और जल परिवहन होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों रेल परिवहन। इससे पहले हम सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन करा चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको सपोज करो, अगर सड़क परिवहन देखना है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट आप पर बोलना आता होगा, डायरेक्ट बोल दीजिए सड़क परिवहन और अनिल 108 आप जरूर लगा दीजिए, आपके मेन फर्स्ट पर वीडियो आ जाएगी। अगर आपको बच्चों वायु परिवहन देखना है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए वायु परिवहन अनिल 108, आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी वीडियो। देखो बच्चों, रेल परिवहन तो पहले थोड़ी जान लेते हैं, विकल्प लगाएंगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर काल में चली थी, मतलब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों डलहौजी थे, है ना। भारत की जो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और कहाँ से चली थी? ये बम्बई से थाने तक चली थी, महाराष्ट्र में ही दोनों, बम्बई से थाने तक चली थी बीच में, है ना। देखो बच्चों, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। विद्युत करित वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पहले ये भाप की चली थी, भारत में पहली ट्रेन कौन सी जो बम्बई से थाने के बीच में? भाप। फिर इसके बाद में बच्चों कोयला की आई, फिर डीजल की आई, है ना। तो कोयला और डीजल छोड़ो, यहाँ बस प्रश्न भारत में सबसे पहली ट्रेन है गई कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनेगा विद्युत करित यानी बिजली से ट्रेन कब चली थी? 1925 में, है ना। और कहां से कहां तक चली थी? बच्चों, ये एक जगह है बंबई में, स्टेशन का नाम है बम्बे बीटी से कूला हार्बर। ये दोनों स्टेशन महाराष्ट्र में ही है तुम्हारे। अब उस समय मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विद्युत जब भारत की पहली विद्युत, फंस जाओगे बच्चे, भारत की पहली विद्युत रेलवे चली थी, उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? रीडिंग थे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा तो तुम डलहौजी करे आओगे, ठीक है, समझ जाना। डलहौजी के समय तो भारत की पहली रेल चली थी, यानी भारत में रेल की शुरुआत कौन ने करी थी? डलहौजी ने। देखो थोड़ा सा और दूसरी बुक में से बता दे बेटा, बनता है कि जो पहली जो ट्रेन थी वो मतलब बंबई से थाने के बीच में कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर की, है ना। एक फैक्ट और, मतलब विश्व में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो तुम्हारे इंग्लैंड में चली थी बेटा, कि इंग्लैंड के शहर है, 1825 में चली थी, स्कॉटन और डॉलिंगटन के बीच में चली थी। बच्चे, केवल आपको वही करने हैं जिन पर निशान करने हैं, ये याद करने हैं। भारत में प्रथम सीएनजी मतलब प्राकृतिक गैस की शुरुआत हो रही थी, तुम्हारे मोदी ने करी थी, तो ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत में पहली सीएनजी प्राकृतिक ट्रेन की शुरुआत कौन ने करी? मोदी ने करी थी 2015 में। रेवाड़ी से रोहतक तक हरियाणा के दोनों शहर हैं। देखो बच्चों, ये 2018 के आंकड़े के अनुसार है। देखो, विश्व में जो सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक कहां पर है? अमेरिका में। दूसरे पर रूस है। और अपने भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में तीसरा, और एशिया में पहले स्थान पर है। चीन कहीं आसपास में भी नहीं है, क्योंकि बच्चों चीन में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा, करीब 50 से ज्यादा परसेंट तो चीन में पहाड़ ही पहाड़ है। बच्चों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। देखो बच्चों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसे थोड़ा सा रट लेना प्रश्न को। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो, जो रेल वित्त है, मतलब रेल का बजट है, इसे किसकी मतलब सिफारिश पर खत्म कर देता है? ये बनता है किस कमेटी की सिफारिश पर खत्म कर दिया था? एक वर्द कमेटी। बहुत एग्जाम में आया है ना, बिगर तैयारी करे आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। कर दिया था 1921 में, से कर दिया था क्या इसकी है काम सामान्य वित्त से अलग इसकी कर देंगे। तो कौन कमेटी बनी थी? कि एक वर्ष कमेटी की। और इसे कब दोबारा कर पुनः शामिल कर लिया? वित्त को पुनः शामिल कर लिया तो 2017 में मोदी ने इसे बच्चों शामिल कर लिया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, अरे बच्चों ये तो गलत प्रश्न है,
देखो बुकों में भी गलत आता है बच्चों, 1950 बिल्कुल याद कर ले दो, क्योंकि ये मुझे प्रश्न रटा हुआ है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। इंपोर्टेंट है बच्चों। देखो भारत में रेलवे में वर्तमान में कितने, अभी तो 17 ही जोन है ना, 18वें जोन पर कार्य कार्य चल रहा है ना। तो कुल मिला के ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भारत में वर्तमान में पूछा जाए 17 जोन है ना, और देश का 18वां जो रेलवे जोन बनना है, तो बच्चों ये कहाँ बनना है तुम्हारा? इसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। क्या नाम है? अभी मैं आगे पढ़ा दूंगा है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। इसकी काय गठन की 2019 में घोषणा करी गई थी। तो बच्चों ये मुख्यालय है ना, इन मुख्यालय को तो आप वैसे भी रट लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। कुछ बेसिक होते हैं बच्चों। देखो मध्य है, यानी बिल्कुल मध्य है, खाली है ना, कुछ नहीं है, मध्य है। तो मैं से मैं मिला दी थी बम्बई में। अब एक बताओ, पूरब बेटा इधर पड़ता है, पूरब कलकत्ता में पड़ेगा। उत्तर, उत्तरी बेटा रेलवे नई दिल्ली में। अगर दिल्ली गए हो तो हाँ हर समय बोलता है उत्तरी रेलवे में। अब बच्चों उत्तरी है, यहाँ दक्षिणी पर आओ। दक्षिण बच्चों बिल्कुल चेन्नई, आपको पता होगी तमिलनाडु में दक्षिण में पड़ता है ना। कि थोड़े से बेसिक है, इन्हें थोड़ा सा याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा। जिन पर निशान लगा है बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्यू एग्जाम में आ चुका। पश्चिमी रेलवे तुम्हारा कहाँ है? मुंबई गेट पर। ठीक है, तो इन्हें एक बार रिवीजन कर लें। अपने उत्तर प्रदेश को थोड़ा उत्तर मध्य, खाली उत्तर में ना है, उत्तर में तो खाली उत्तर पूछा जाएगा, खाली उत्तर पूछा जाएगा। तो बच्चों मैंने बता दिया उत्तर कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्य पूछा जाएगा तो मुंबई में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भी बच्चों अलग अलग है। देखो अगर पूछा जाए नया कौन सा है, जो नया रेलवे जौनपुर है उसका क्या नाम है? दक्षिणी तटीय रेलवे, SCR। तो बच्चों इन्हें थोड़ा सा याद कर लें। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का बच्चों कहाँ है? कि कलकत्ता में। चलो बेटा और प्रश्न देखते हैं। आपको बिल्कुल याद होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर। इसकी लंबाई बच्चों देखो सोचो ना, 1355, लगभग लगभग 1355 मीटर है ना। 0.40 समझ लो, विश्व का सबसे लंबा देखो बच्चों, भारत की पहली जो CNG प्राकृतिक गैस वाली ट्रेन कौन सी? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी है ना। कब चली थी? 2015 में मोदी ने चलाई थी। अभी ऊपर पढ़ चुके हो बच्चों। देखो भारत की, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, भारत की सबसे लंबी दूरी का मतलब है, यानी मतलब ऐसा लंबी ट्रेन नहीं, जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन बच्चों कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो करती है 4205 किलोमीटर लगभग, यानी 4205 किलोमीटर ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चलती है बच्चों? कन्याकुमारी तक। तो बच्चों इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसका बच्चों बाद में देखेंगे। देखो बच्चों, भारत सरकार ने देखो बुलेट ट्रेन की शुरुआत है ना, ध्यान रखना। अभी बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत चल गई है ना, कि कौन के सहयोग से बन रही है? जापान के सहयोग से। अगर ये बुलेट ट्रेन चलेगी तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद है ना। बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद तक। तो बच्चों आप इस प्रश्न के बारे में पढ़ सको, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाप से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी, फेरी क्यून है ना। आगे भी इसके डाउट मैं क्लियर करा दूंगा। देखो बच्चों यहाँ आप फंस जाओगे पक्का है ना, कि अभी नए प्रश्न है, करंट के प्रश्न भी दोनों हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखो बच्चों भारत की प्रथम, देखो मैं थोड़ा बताऊंगी किस टाइप से बनेगा। वैसे अगर पूछा जाए भारत की समय वर्तमान में सबसे गति की कौन सी ट्रेन है, अगर गति की ट्रेन पूछा जाएगा तो वंदे मातरम में, कोई दिक्कत ना है। अगर पूछा जाए भारत की, देखो बच्चों ये गतिमान और वंदे दोनों का आपस में बड़ा कंपटीशन रहता है ना। इसे वैसे भी 160 किलोमीटर तक दौड़ाया गया, पर इसे 180 तक भी ट्रायल कर लिया गया इसका। देखो बच्चों कैसे बनेगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को मोदी ने करी थी है ना। बच्चों देखो ये कैसी ट्रेन थी? ये इंजन, मतलब इंजन अगर पूछा जाए भारत की सबसे इंजन युक्त थी, और बच्चों इसमें इंजन नहीं था है ना। तो आप समझ जाना, भारत की प्रथम हाई स्पीड और इंजन युक्त कौन सी है? गतिमान, इंजन युक्त गतिमान है। अगर पूछे इंजन रहित, इसमें इंजन नहीं था है ना, तो कौन सी है? वंदे मातरम है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर खाली नो ही पूछा जाए भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है तो वंदे मातरम है ना। तो बच्चों
इनके आपस में तीव्र की है कहा वंदे मातरम 180 किलोमीटर प्रति घंटा के ट्रायल कर लिया है, वो 160 है। तो आप समझ गए होगे बच्चों। ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग से लिखवा दें। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस और भारत का पहला स्टेशन है बच्चों वो कौन सा है, हबीबगंज, है ना। ये दो फैक्टर थोड़ा सा अलग से भी लिख लेना आप। तो बच्चों जो वंदे मातरम एक्सप्रेस थी, ये बच्चों भाई साहब मोदी ने इसका खुद दिल्ली से वाराणसी के सांसद हैं, आपको मोदी के बारे में पता होगी, ठीक है। तो ये कहाँ के सांसद हैं, तो इनने दिल्ली से वाराणसी के लिए छोड़ा था। इस ट्रेन का नाम था वंदे मातरम एक्सप्रेस, बिगर इंजन की ट्रेन है ये। देखो बच्चों जो गतिमान एक्सप्रेस ही जो ऊपर पड़ चुके हो, भारत की दूसरी सबसे तेज गति की चलने वाली ट्रेन अब ये हो चुकी है। 5 अप्रैल 2016 से दिल्ली से मतलब दिल्ली का एक हजरत हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है बच्चों, एक दिल्ली की शाखा है। कुल मिला के हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में ही आता है ना। तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, है ना। तो थोड़ा सा याद कर लेना। भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ बच्चों कहाँ से हुआ था, कलकत्ता में। भारत में मेट्रो ट्रेन में देखो यहाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, बच्चे यहाँ थोड़े से फंस जाएंगे। इसके बारे में बच्चों मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा ऐसे, है ना। एक है गई कोकर रेलवे और ये कलकत्ता मेट्रो, ठीक है। इन्हें सबको छोड़ दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। विश्व का सबसे लंबा है। भारत का कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विश्व का, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, नोट करके लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ चुके। बिजली से चलने वाली कौन सी है, डेक्कन क्वीन। और बच्चों देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, भाप से चलने वाली है फेयर क्वीन, है ना। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा है उसके मुकाबले। फेयर क्वीन बहुत एग्जाम में, भाप से चलने वाली सबसे पुरानी कौन सी है, फेयर क्वीन। 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, सॉरी 16 अप्रैल 1853 में, थाने से बम्बई तक। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा सा याद कर लें तो इसको भी याद कर सकते हो। देखो बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिर लेना इसे भी एक बार। भारत और पाकिस्तान, देखो बेटा कुल मिलाकर ये ऐसे प्रश्न बनेगा। समझ मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में दो ट्रेन चलती है ना, दोनों तुम्हें याद होनी चाहिए। एक तो समझौता है, एक थार एक्सप्रेस है। समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। थोड़ा पता होगा समझौता कहाँ चलती है बेटा, गिल लाहौरी, लाहौर मतलब लाहौर है गए, और अटारी। आपने गदर फिल्म देखी होगी ना, कि वहां पर जब अनाउंसमेंट शुरू में हो गया लाहौर से अटारी जाने वाली ट्रेन, जल्दी से पैसेंजर बैठ जाए ना, जब काटा मारी होती है। तो बच्चा ये अटारी तुम्हारे पंजाब में पड़ता है, भारत के पंजाब में। पंजाब दो हैं, एक भारत में एक पाकिस्तान में। चलो बच्चों, और थार एक्सप्रेस समझ गए होगे ना कहाँ से चल रहे, पाकिस्तान। बस ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, समझौता एक्सप्रेस है का कि मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चली, समझौता और थार, है ना। थोड़ा सा याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मुनाबाव से कहाँ चलती है बच्चों, खोखरा पहाड़ की स्टेशन होगा एक, भारत का है ये, मुनाबारो बाड़मेरा यानी राजस्थान में। और बच्चों सिंध की पाकिस्तान का जिला है। ये स्टेशन कौन कौन चलती है, मुनाबाव से खोखरा पहाड़ का स्टेशन का नाम है। देखो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है, उसका क्या नाम है, मैत्री एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका भी नाम मैत्री एक्सप्रेस है। अब बच्चों पहले प्रश्न को भी थोड़ा सा इसे भी याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है। रेल बीमा, अच्छा रेल में बीमा भी शुरू कर दी है ना, कर लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं बेटा। कोंकण रेलवे मैंने इसलिए छुड़वा दिया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुम्हें इसके बारे में हर फैक्ट बच्चों याद होने चाहिए। देखो बच्चों जो कोंकण रेलवे है ये कहाँ से चलती है, एक महाराष्ट्र का एक स्टेशन है रोहा। रोहा से प्रारंभ होकर और बच्चों की कहाँ तक जाती है, मडगाम तक। मडगाम कहाँ का स्टेशन है, ये तुम्हारे गोवा का है ना। कहाँ से, महाराष्ट्र से जाती है। बच्चों देखो यहाँ पड़े फंसोगे, इसके ट्रैक की लंबाई, वैसे जो ट्रैक है इसकी लंबाई 741 है ना। थोड़ा सा और मैं बता दूं, यहाँ की जो की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1998 में बच्चों इसकी शुरुआत हो गई थी। इससे जो लाभान्वित होते हैं इसके 4 राज्य होते हैं, तुम्हारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। देखो कंफ्यूज बच्चों मत होना। देखो एक एनसीईआरटी के अनुसार भारत जो है कहा है जो अनुसार है, यहाँ की जो लंबाई बच्चों कितनी है, 760 किलोमीटर, है ना। तो
अब बड़े के बच्चे यहाँ लगा में तो विकल्प में बच्चों एक ही मिलेगा ना, तो आंसर इसका ये सही है जब नोट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेल है का है, सोचो 140 नदियां और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। देखो कितनी जबरदस्त बात है, 140 नदी, 2000 पुल और 91 सुरंगन को पार करती है ना, बहुत बड़ी बात है ना। बच्चों मैंने कोलकाता मेट्रो के बारे में सुनवा दिया है ना, इसका मुख्यालय तो कलकत्ता में, कोई दिक्कत ना है। देखो बच्चों, देखो कैसे या की योजना 1972 में बनी, योजना बनी कि हम भारत में है कहा है बेटा, ये जो मेट्रो है कहा है कि वैसे मेट्रो है कहा सबसे पहले लंदन में चली है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, मेट्रो जापान लगा दो, जापान के सहयोग से बेशक दिल्ली में बन रही है, सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी तुम्हारे लंदन यानी इंग्लैंड में। देखो एक योजना बनी थी, अगर पूछे क्वेश्चन बन जाए तो है ना, पर एक क्वेश्चन बनता है मैं उसे बाद में बता दूंगा। फिलहाल यह की योजना कब बनी थी 1972 में, और अमल में कब आया था 1975 में। कोई एग्जाम ना बने, एग्जाम में यहाँ बनेगा कि यह की शुरुआत कब से हुई, तो क्या हुई एग्जाम में आयो 1984। भारत में मेट्रो की शुरुआत तो हुई हैगी, मतलब चालू हैगी 24 अक्टूबर से 1984 को। कौन सा स्टेशन हो, स्टेशन था बेटा दमदम, एक स्टेशन है कलकत्ता में पड़ा दमदम, और कहाँ से चली थी कि टॉलीगंज है ना, दमदम से टॉलीगंज की, जो दोनों स्टेशन तुम्हारे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। देखो तुमने थोड़ा मोनो रेलवे के बारे में सुना होगा, बस सिर्फ इसे याद कर लें, जो सर्वप्रथम है कहा मुंबई में संचालित की जाएगी, जो कि मोनो रेलवे कहाँ शुरुआत करी जाएगी, मुंबई में शुरुआत की गई है, या कि कहाँ मोनो रेल कहाँ चले, सिर्फ मुंबई में। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं मोनो रेल कहाँ चले, सिर्फ मुंबई में। देखो बच्चों अगर नोट करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, भारत में प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ तुम्हारे बड़ौदा में, मतलब रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है, बड़ौदा में, जो गुजरात में है। अगर करना चाहें तो लाल देख से आदित्य एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है, ये बच्चों तुम्हारी केरल, थोड़ा सा इसे यहाँ से कर सकते हैं ना, गरीबों के लिए सिर्फ कर लें, थोड़ा सा क्या दिक्कत है बच्चों, है ना। वैसे आदित्य रेलगाड़ी तुम्हारे बच्चों केरल से चलती है और हावड़ा के बीच में, है ना। एक बच्चों इस पे थोड़ा सा अगरतला अखौरा रेल मार्ग पर चलती है, थोड़ा सा पढ़ लें इस लाइन को, कहाँ से कहाँ तक चलती है। देखो बच्चों एक ये गीत है, हमें प्यार है भारतीय रेल से, हमें प्यार है भारतीय रेल से, ये गीत बच्चों किसने लिखा था, सत्य प्रकाश ने लिखा था। अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा पूरी यहाँ से अगर रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है बच्चों। एक लास्ट प्रश्न है, इसके बाद में हम बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विधि संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान दिया है। ठीक है, ये नारा किसका था, महात्मा गांधी का। इस तरह से बनेगा, भारतीय रेलवे विधि संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता का संग्राम किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे जिससे हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। तो बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन में नहीं आता है। तो बच्चों कौन नहीं आता है, बी इसका ठीक हो जाएगा, हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लेना बच्चों। देखो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, पूरे विश्व में 2018 के आंकड़ा के अनुसार बच्चों भारत की स्थिति कौन सी है, तीसरी स्थिति है। इससे 2 देश आगे हैं, पहले पर बेटा तुम्हारा यूएसए, फिर रूस है। देखो बच्चों भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कब स्थापित किया था, ये तुम्हारा सोचें 1853, डी इसका ठीक हो जाएगा बच्चों, है ना। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी, है ना। तो कौन के बच्चों, डलहौजी के में, है ना। थोड़ा सा याद कर लें। ये बच्चों 29वां प्रश्न, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जो डलहौजी के शासनकाल में मुंबई, मतलब मुंबई से बच्चों शिवाजी टर्मिनस थाने के बीच चली थी। तो ऐसा है ना, मुंबई से थाने, मुंबई का एक था वो, और द्वीप में आ गए बौरी बंदर स्टेशन था, है ना। और बच्चों थाने है कहा शिवाजी इसका था। तो बच्चों की 16 अप्रैल 1853 इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों ये तो आपने कर दिया होगा, भारत का सबसे लंबा
रेलवे प्लेटफार्म कौन है, वीडियो रोक के करें। डी गोरखपुर। देखो बच्चों आ गया ना रिवीजन, हमने जब कर देखो यूपीएससी ने पूछ लिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों बार तो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कोंकण रेलवे को जोड़ता है, तो कोंकण को कौन जोड़ता है बच्चों, रोहा से मंगलूर को। ठीक है, 20 का ठीक हो जाएगा। देखो भारत का भी एक राज्य ऐसा है जहां पर रेल ही नहीं है ना। अब फिलहाल 2000 उस पर काम चल रहा है, मोदी जी ने बेटा बहुत काम किए हैं ना, तो अब तुम्हारे वहां पर भी पहुंच जाएगी। तो कौन से है बेटा, सिक्किम में 2022 तक। अब वैसे 2000 अब काम चल जाएगा। सो फिलहाल अभी बेटा ये नहीं है, किस राज्य में नहीं है, सिक्किम में अभी फिलहाल तो है ही नहीं बच्चों। देश की सबसे तेज चलने वाली, तो बच्चों इस विकल्प में कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। अगर गतिमान नहीं होती तो बच्चों इससे तेज कौन सी चलती है, वंदे मातरम, है ना। फिलहाल विकल्प के अकॉर्डिंग है, निम्न में से गतिमान है बच्चों। देखो बच्चों 35वां प्रश्न, अगर 34वां करना चाहे तो कर सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों इसमें, कहीं डेक्कन ओडिसी आ जाए तो तुम इसे उड़ीसा कर दो। नहीं, इसका महाराष्ट्र। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इस पर। 35वें पर ध्यान दो बच्चों, केवल उन पर ध्यान दें जिन पर निशान लगा हुआ है। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 42-83 किलोमीटर की तय करती है, तो बच्चों कौन सी है, हम पढ़ चुके हैं, विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की है। गतिमान सबसे तेज है, तेजस प्राइवेट है। तो बेटा आ चुका है क्यों बार एग्जामों में, है ना। यहाँ मैं ना दे रखा हूँ ना, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, एक तो समझौता है, फिलहाल तो विकल्प में समझौता ही है, एक दूसरी थार है। समझौता कहाँ से, लाहौर से बच्चों, बोलो है कहाँ, मारकाट के अटारी। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोंकण रेलवे है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। बच्चों क्यों एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा सा ऐसे अच्छे से रट लें, पश्चिमी घाट। गलती कर दोगे इसमें पक्का, है ना। अब देखो देखो बेटा, कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर। देखो बच्चों कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो या को आंसर हमें कमेंट में दें। हमने करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। 39 का बेटा आंसर है, 40 को छोड़ दिए बच्चों, ये कोई प्रश्न नहीं है। हाँ बेटा, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, अब बेटा 18 में है चुका, कोई डाउट मत करो। अब तो देखो बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे को मुख्यालय कहा किसका, दक्षिण पश्चिम का। तो बच्चों थोड़ा सा मैं याद कराने को, बच्चों दक्षिण का पड़ता है बिल्कुल भारत। देखो फिलहाल तो इस थोड़ा सा ऊपर कर लेता है ना, कुछ रिवीजन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। भारत का इस प्रकार से दक्षिण बिल्कुल नीचे पड़ता है, ठीक है। खाली अगर दक्षिण का पूछा जाएगा तो चेन्नई में, कहाँ पर है, चेन्नई में। अगर पूछा जाए खाली पश्चिम का, पश्चिम बेटा इधर साइड को पड़ता है, तो पश्चिम का कहाँ होता है, बम्बई में, है ना। तो बात समझ गए। अगर खाली उत्तर ऊपर पड़ता, उत्तर का हो जाएगा दिल्ली में। मध्य प्रदेश, देखो पश्चिम का भी मुंबई में पड़ता है और मध्य का भी मुंबई में पड़ता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो में। अब फिलहाल तो यहाँ दक्षिण पश्चिम है, तो जब है दप दे बे दे पे दप दप हुबली भी हो जाएगा इसका। अब बच्चों देखो थोड़ा फिर रिवीजन करा देते हैं। पूरब, पूरब बच्चों बेटा इधर साइड को, पूरी तरह से इधर है ना पूरब, तो बच्चों पूरब का कहाँ पड़ेगा, कलकत्ता में, है ना। मध्य में से में बम्बई में आ जाएगा। बम्बई में दो हैं, आपको याद होना चाहिए, और एक किसका, पश्चिम का भी बम्बई में है। तो बच्चों अब उत्तर पश्चिम रे हैं, उत्तर पश्चिम को करा दिया ना, करा। हाँ बच्चों अब है कि पूरब और मध्य, है ना। तो बच्चों पूरब मध्य का कौन सा हो जाएगा, पूरब मध्य का बच्चों विकल्प में देखें हाजीपुर, है ना, पूरब मध्य। समझ गए, पूरब मध्य का, पूरब का याद हो गया, मध्य का भी आपको याद होगा, पूरब मध्य का हाजीपुर का। अब बच्चों देखो उत्तर, खाली उत्तर का पूछा जाएगा, उत्तर बच्चों ऊपर पड़ता है, तो उत्तर का आपका हो जाएगा दिल्ली में। पश्चिम का तुम्हें पता है बंबई में। अब यहाँ पूछा है उत्तर और पश्चिम का, तो उत्तर पश्चिम ऊप, ऊप, तो जयपुर कहाँ हो जाएगा, जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो बच्चों 3 प्रकार के रेल मार्ग में भारत में। बच्चों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो कब चली थी, 1925 में चली थी बच्चों। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी है ना, विद्युत संचालित कौन सी है, डेक्कन है, दक्कन क्यूब। तो 48 का बच्चों आपका हो जाएगा ए ठीक।
भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन है ना, बार बार आ रहे हैं। तो कौन है तुम्हारे मुंबई में। मुंबई में कौन कौन से, एक तो पश्चिम को, एक मध्य को, मध्य रेलवे का। 50 में को छोड़ दीजिए, 51 छोड़ दीजिए। अरे ये तो फिर रिवीजन हो गया। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में होता है, तो पश्चिमी घाट से बच्चों। देखो बच्चों, जो गतिमान एक्सप्रेस थी है ना भारत की, अब फिलहाल तो दूसरे स्थान पर है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा के दौड़ चुकी है। तो बच्चों भारत के किस राज्य में होकर, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है ना। तो मैंने बच्चों की आपको कराई दिया है। तो पहले तो याद कर लीजिए, दिल्ली से तो ज़्यादातर शुरुआत होती है, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। बच्चों, पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ है बच्चों। भाई साहब बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ना, जमालियों दिमाग में, बंगलोर में है ना। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ, संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से चली, गेवी तेरी दिल्ली से बंगलोर के बीच में चली। बच्चों देखो, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशन के बीच में चली थी। पहली उदय, उदय तो बंगलोर से कोयम्बटूर के। तो तुम्हारा 56 का भी बच्चों बी हो गया। देखो 57 है ना, बड़ा जबरदस्त है बेटा। कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता बच्चों। अगर मानो किसी यूपीएससी ने पूछा है, तो यहाँ की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए है ना, तो बच्चे से शायद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे बता देते हैं बच्चों। 57 का हो जाएगा ए, बेलगाम को नहीं जोड़ती है बच्चों। मडगाम तो आपने पढ़ लिया, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, उडुपी बच्चों कर्नाटक में पड़ता है। वैसे तो बच्चों की इन केरल में, जन कर्नाटक में, चलो गूगल पर सर्च कर लेना। कुल मिला के बच्चों यहाँ पर नहीं पड़ता है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ ये ही, इसे ये जमा आएगा इस टाइप से, क्योंकि जब यूपीएससी ने बना दिया तो अब आके और का तरीका बनेंगे। बच्चों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की थी। तो कहाँ दिक्कत है, तुम्हारे महाराष्ट्र ने करी थी। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय न है, बताओ भैया। हुबली में पढ़ चुके हो तुम अच्छी तरह से, हाजीपुर में भी बच्चों पढ़ चुके हो, पढ़ चुके ना, पढ़ चुके। हाजीपुर में भी है तुम्हारा, बिलासपुर में भी तुम्हारा है, अहमदाबाद में कोई मुख्यालय नहीं है। इस तरह से इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेलगाड़ी में से कौन सी भारत में समय दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, बताओ बच्चों है ना। तो क्या बार आ चुका हो, विवेक एक्सप्रेस से ज़्यादा भी फिलहाल कोई लंबी ना है, जब बनेगी आगे जब बता देंगे बच्चों। फिलहाल तो विवेक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है, बताओ। कानपुर में तो कोई है ना, नकलों में तुम्हारे में ना है भाई, हाजीपुर में तो कन्फर्म है ना, हाजीपुर में है ना। तो बी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भाप का पुराना इंजन है ना। तो बच्चों, तो आपने शायद ये कर दिया होगा। तो बच्चों ये कौन सी है, फेरी इसका हो जाएगा है ना। भाप का फेरी याद कर लें, बिजली का ढक्कन याद कर लें, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएं। इस तरह से 62 का ए हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट बाय बाय, लव यू।